गणपतये नमः। प्रणाम। मैं डीएन गुप्ता आपको एस्ट्रो इवेंट्स डीएन गुप्ता में स्वागत करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट। आज मैं आपसे एक बहुत ही बढ़िया योग के बारे में बात कर रहा हूँ। आप अपनी जन्मपत्री खोलिए और देखिए कि अगर ये आपकी कुंडली में योग है तो आप महान धनाढ्य बन सकते हैं। ये योग है वसुमती योग। यानी नॉर्मली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी में तीसरा, छठा, 11वां घर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वसुमती योग जो है वो तीसरे, छठे और 11वें घर से बनता है। और इसमें जैसे मान लीजिए तीसरे घर में शुभ ग्रह बैठा हो और लग्न से आपको देखना पड़ता है कि जैसे ये लग्न में आपके जैसे मान लीजिए 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो आपका लग्न है, वहाँ से तीसरे घर मिथुन राशि हो गई और छठे घर जो है वो कन्या राशि हो गई और 11वें घर में कुंभ राशि है। तो यानी जो ये उपचय स्थान कहलाते हैं, तीसरा, छठा और 11वां। यानी लग्न से ये जो तीसरा, छठा और 11वां स्थान है ये उपचय स्थान कहलाते हैं। और इसी तरह चंद्र राशि से भी जो जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है ऊपर उससे तीसरे, छठे और 11वें घर में जो होता है वो उपचय स्थान कहलाता है। तो यानी ये उपचय स्थान में यदि आपके कुंडली में मतलब तीसरे घर में जैसे शुक्र बैठा है और छठे घर में जैसे मान लीजिए गुरु बैठा है, बृहस्पति बैठा है और 11वें घर में बुध बैठा है, तो यह वसुमती योग बनता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये शुभ ग्रह जैसे मान लीजिए तीसरे घर में मैंने बताया शुक्र, छठे घर में गुरु और 11वें घर में बुध, इनके साथ कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य अगर ये है तो ये वसुमती योग है जो भंग हो जाता है। अब इसके कुंडली में जो ये वसुमती योग होता है वो महान धनाढ्य होते हैं, उनके पास अपार धन होता है, उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती, बहुत ज़िंदगी में पैसा होता है। तो ये जो लग्न से जो वसुमती योग बनता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी तरह चंद्र लग्न से जो तीसरे, छठे और 11वें घर में, यानी तीसरे घर में आपके शुक्र हो, छठे घर में आपके गुरु हो और 11वें घर में आपके बुध हो चंद्र राशि से, तभी वसुमती योग बनता है। लेकिन इनके साथ कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो मान लीजिए आपके तीनों उपचय स्थान में जैसे लग्न से जब ये तीनों ग्रह होते हैं तो लग्न से बहुत पावरफुल योग बनता है और उस आदमी के पास ज़िंदगी में अनाप शनाप धन होता है, खूब धन होता है, धनाढ्य होता है। अब जैसे मान लीजिए तीनों स्थान में ये ग्रह नहीं है, सिर्फ दो स्थान में, उपचय स्थान में अगर 2 ग्रह हैं तब भी वो आदमी धनाढ्य होता है। लेकिन वो जो 3 ग्रह वाला होता है वो ज़्यादा धनाढ्य होता है। इसी तरह अगर 1 ग्रह है तब भी आदमी के पास धन की कमी नहीं रहती, वो धनाढ्य होता है। तो यानी यह उपचय वसुमती योग जो है उपचय स्थान से बनता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी में नॉर्मली ये एक धारणा है कि उपचय स्थान अच्छे नहीं होते, लेकिन ये इस तरह का बहुत बड़ा धन योग बनाता है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप निश्चिंत रहिए कि आप अगर 3 स्थान पे 3 ग्रह हैं तो बहुत ही धनाढ्य बनेंगे, और अगर 2 स्थान पे है तो उससे कम धनाढ्य बनेंगे। अगर एक स्थान में भी, एक उपचय स्थान में भी ये शुभ ग्रह है तो धनाढ्य बनेंगे, लेकिन इनके साथ कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू to please make India #1. Please subscribe this my channel Astro Events, and also I'm going to give you some more good yogas in my next video. So आप घंटे का बटन दबाइए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।